हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। शनिदेव पर कैसे भारी पड़ गया एक साधारण बालक। त्रेता युग में एक बार बारिश के अभाव से अकाल पड़ा। तभी कौशिक मुनि परिवार के लालन पालन के लिए अपना गृह छोड़कर अन्य कहीं जाने के लिए अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ चल दिए। फिर भी परिवार का भरण पोषण कठिन होने पर दुखी होकर उन्होंने अपने एक पुत्र को बीच राह में ही छोड़ दिया। वह बालक भूख प्यास से रोने लगा। तभी उसने कुछ ही दूरी पर एक पीपल का वृक्ष और जल का कुंड देखा। उसने भूख शांत करने के लिए पीपल के पत्तों को खाया और कुंड का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बालक प्रतिदिन इस तरह पत्ते खाकर और पानी पीकर तपस्या कर समय गुजारने लगा। तभी एक दिन महादेव ऋषि नारद पहुँचे। बालक ने उनको नमन किया। नारद मुनि विपरीत दिशा में बालक की विनम्रता देखकर खुश हुए। उन्होंने तुरंत बालक को यथोचित संस्कार कर वेदों की शिक्षा दी। उन्होंने उसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय की मंत्र दीक्षा भी दी। वह बालक नित्य भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करने लगा। नारद मुनि उस बालक के साथ ही रहे। बालक की तपस्या से भगवान विष्णु प्रकट हुए। प्रकट होकर उन्होंने बालक से एक वर मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने बालक को योग और ज्ञान की शिक्षा दी, जिससे वह परम ज्ञानी महर्षि बन गया। एक दिन बालक के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। उसने नारद मुनि से पूछा, कितनी छोटी उम्र में ही क्यों मेरे माता पिता से अलगाव हो गया? क्यों मुझे इतनी पीड़ा भोगनी पड़ रही है? आपने मुझे संस्कारित कर ब्राह्मण बनाया है, अतः मेरी पीड़ा का कारण भी बताएं। नारद मुनि ने बालक से कहा, तुमने पीपल के पत्तों को खाकर घोर तप किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम पिप्पलाद रखता हूँ। जहाँ तक तुम्हारे कष्टों की बात है तो उसका कारण शनि ग्रह है, जिसके अहंकारवश धीमी चाल के कारण तुम्हारे साथ ही पूरा जगत भी अकाल का पीड़ा भोग रहा है। यह सुनकर बालक बहुत क्रोधित हो गया। उसने आवेशित होकर जैसे ही आकाश में विचरण कर रहे शनि देव को देखा। वह शनि ग्रह बालक पिप्पलाद के तेजो बल से जमीन पर एक पर्वत पर आ गिरा, जिससे वह अपंग हो गए। शनि की ऐसी दुर्दशा देख नारद मुनि खुश हो गए। उन्होंने सभी देवी देवताओं को यह दृश्य देखने के लिए बुलाया। तब वहाँ पर ब्रह्मदेव सहित अन्य देवों ने आकर बालक पिप्पलाद के आवेश को शांत किया। नारद मुनि द्वारा रखा गया तुम्हारा नाम श्रेष्ठ है और आज से तुम पूरे जगत में इसी नाम से प्रसिद्ध होगे। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पिप्पलाद नाम का ध्यान कर पूरी श्रद्धा और भावना से पूजा करेगा, उसको शनि ग्रह से कष्टों से छुटकारा मिलेगा और उसको संतान सुख भी प्राप्त होंगे। ब्रह्मदेव ने साथ ही पिप्पलाद मुनि को शनि ग्रह की शांति के लिए उनकी पूजा और व्रत का विधान बताकर कहा कि तुम धराशायी हुए शनि को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर दो, क्योंकि वह निर्दोष है। पिप्पलाद मुनि ने भी ब्रह्मदेव के आदेशों का पालन किया और उनसे शनिश्चर व्रत की विधि जानकर जगत को शनि ग्रह की शांति का मार्ग बताया। इस दिन से ही शनि पिप्पलाद से भय खाने लगे। पिप्पलाद का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था और पीपल के पत्तों को खाकर उन्होंने तप किया था। इसलिए ही पीपल की पूजा करने से शनि का सुप्रभाव दूर होता है। पौराणिक कथाओं में यह जिक्र आता है कि महावीर हनुमान जी ने शनि देव को रावण की कैद से मुक्ति दिलाई थी। शनि देव ने उस समय हनुमान जी को वचन दिया था कि वह उनके भक्तों को नहीं सताएंगे, लेकिन कलयुग आने पर शनि अपने वचन को भूल गए और हनुमान जी को ही 7.5 का कष्ट देने पहुंच गए। हनुमान जी ने शनि को अपने सिर पर बैठने की जगह दे दी। जब शनि हनुमान जी के सिर पर बैठ गए, तब हनुमान जी पर्वत उठाकर अपने सिर पर रखने लगे। शनि पर्वत के भार से दबकर कराहने लगे और हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे। जब शनि ने
वचन दिया कि जब वह हनुमान के भक्तों को नहीं सताएंगे, तब जाकर हनुमान ने शनि को क्षमा किया। पिपलाद और हनुमान दोनों ही शिव के अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव को शनि अपना गुरु मानते हैं और उनके प्रति भक्ति भाव रखते हैं। इसलिए पिपलाद हनुमान एवं शिव के भक्तों को शनि कभी नहीं सताते हैं। इसलिए शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के साथ ही शनिदेव की पूजन की परंपरा है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी यहीं पर समाप्त होती है और हमारी ऐसी ही कथाएं और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कीजिए एंड कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय माता दी।